हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। मेरा पिछले वीडियो में हमने फ़िलोसफिकल स्कूल्स देखा था और फ़िलोसफिकल स्कूल में हमने बाकी सारे जूरिस्ट को कवर किया था। जॉन रॉल्स बचे हैं इसमें, और जॉन रॉल का मुझे बहुत अच्छा लगता है जॉन रॉल के बारे में पढ़ना लिखना, और होप सो कि आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल साइंस के जितने भी लोग होते हैं जॉन रॉल या फिर लीगल प्रोफेशन से डील करने वाले लोगों को जॉन रॉल्स के बारे में पता होना बहुत बेहद ज़रूरी है। जॉन रॉल्स का क्या बोल रहा है, जॉन रॉल ने इंस्टीट्यूशनल जस्टिस थ्योरी के बारे में क्या कहा है, उन सब मुद्दों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें क्लियर करती चली जाऊँ, और देखते हैं जॉन रॉल का क्या रहा है। जॉन रॉल्स प्रेजेंटेड जस्टिस एज अ फीचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उनका बेसिक रहा है कि किसी भी संगठन में एक बेसिक फीचर क्या होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। ही बिलीव दैट देयर आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर इंस्टीट्यूशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज दैट अप्लाई टू इंडिविजुअल पीपल। ठीक है, हर इंडिविजुअल पर्सन के कंटेक्स्ट में ये जो जस्टिस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मेरी नज़रिए में मेरे लिए जस्टिस क्या है, ये डिफ़र करता है। एक गरीब इंसान है, उसके लिए जस्टिस डिफ़र करता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए जस्टिस का बात होगी कि उसको किताबें मिल जाए समय पे, उसकी कॉलेज की स्कूल की फ़ीस समय पे भरी जाए, उसको न्यूट्रिशन फूड मिलता रहे। वो तो बेसिक सबका ही रहता है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। According to Rawls, the principle of justice for the institution must not be confused with the principle which apply to individuals and their action in particular circumstances. According to him, the primary subject of justice is the basic structure of the society. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अगर इफ सबको रोटी कपड़ा और मकान मिलता रहे, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी हेल्थ है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों हम बात करते हैं, वाई आर वी एम्फेसाइजिंग अपॉन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, अब ये आ गया। तो उसमें जेंडर, एजुकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, हंगर इरेडिकेशन होना चाहिए कम्प्लीटली, फिर हेल्थ है, जस्टिस है, वो सारी चीज़ों की क्योंकि बेसिक डिमांड है। और जो फर्स्ट नंबर्स पे आया है, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन है या हंगर इरेडिकेशन है, फिर जेंडर का है, एजुकेशन का है, इक्वलिटी है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं ना। अदरवाइज तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस सोसाइटी, कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। तो उन्हीं सब चीज़ों पे इन्होंने बोला है कि तो जस्टिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, और जस्टिस की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है पर्सन टू पर्सन। इन्होंने फिर से इसी बात पर एम्फेसाइज किया है। वेदर एन इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन द 2 factor. First, does it play a role in distribution of both fundamental rights and duties and advantages of social cooperation which relate to life prospect of people. Second है, does it provide equality of opportunity for everyone. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इफ somebody is graduated, if wants to do become like if wants to pursue the profession of a teaching, ठीक है, ही ऑल्सो क्वालिफाइड UGC नेट वट एवर द रिक्वायरमेंट्स, स्टेट का टेस्ट जो एलिजिबल स्टेट रहता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्पाइट द फैक्ट कि ही डजंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू और टू फुलफिल हिज ड्रीम, देन व्हाट इज द दैट मीन्स कि लैकिंग द अपॉर्चुनिटी ना, because some nepotism, some corrupt practices simultaneously going in the society, so that kind of the things create a hurdle in the way of equality and equality opportunity. ठीक है, तो वो उसके सारे ड्रीम शेटर्ड हो जाएंगे, डिफीट हो जाएगा। और फर्स्ट इन्होंने ये बोला है क्या मतलब, द इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी। क्या बेसिक स्ट्रक्चर, जो कोई इंस्टीट्यूशन है, बी इट अ स्कूल, बी इट अ कॉलेज, बी इट अ हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हॉस्पिटल लगा लिए, तो अगर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो जस्टिस की बात की है, अगर हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में हम देखें जस्टिस क्या है, तो वो ये होगा कि भाई जो
हॉस्पिटल है वो ये ना देखे कि किसकी पॉकेट में कितना पैसा है, ठीक है। एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि गरीब तबके का लोग आदमी आए या फिर अमीर लोग आए तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इस सेंस में उन्होंने बात की। अगर लीगल कंटेक्स्ट में हम बात करें तो एक्सेस टू जस्टिस आर्टिकल 39A इस टॉक्स अबाउट टू गिव द लीगल एड टू every individual, ठीक है, who cannot afford the high fees or person who belong to the lower strata like SC, ST, women, handicapped, children and victim of disaster, communal rights का victim है, तो उन सब लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने आगे बोला है दिस इन अदर वर्ड्स मीन्स द रोल्स through his theory of institutional justice emphasize on political liberalism which was similar to Kant's theory of distributive justice, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो कांत का जो प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उसको थोड़ा फॉलो करते हैं और उसके ऊपर इन्होंने रीबिल्ड किया है अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। सिमिलरली बेंथमाइट्स का यूटिलिटेरियन थ्योरी को भी कहीं ना कहीं इन्होंने पढ़ा समझा और फिर इन्होंने अपने थ्योरी को एक नई डायरेक्शन दी। फिर आगे है रॉल्स थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल जस्टिस ऑब्वियसली सजेस्ट दैट जस्टिस फॉर ए सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिस फॉर एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन। मतलब ये वही बात पे एम्फसाइज कर रहा है कि जस्टिस के मायने सोसाइटी, डेमोग्राफी और जोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, कम्युनिटी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC एंड वुमेन एज एनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी सिर्फ SC, ST के लिए नहीं है, OBCs के लिए भी है, वुमेन्स के लिए भी है, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए भी है एंड अदर पर्सन। तो ठीक है, जो ये क्या मायने रखता है रिजर्वेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट काम करता है एक टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस, ठीक है। इट सीक्स टू मेक द सोसाइटी जस्ट इवन दो इट मे कॉज इनजस्टिस टू इंडिविजुअल्स हु डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरीज फॉर whom रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है। आर्टिकल 14 itself says ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इंटेलिजेंस डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, लेजिटिम और वो होगा, एक क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये कि और इक्वलिटी एंड इक्विटी की भी बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि यू नो कि व्हाट इज़ इक्वलिटी एंड व्हाट इज़ इक्विटी, ठीक है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस though based on the dualism is an ideal theory in the sense that are framed or developed by the society. The rationale of Rawls' dualist proposition in his theory of justice lies in the fact that both institutional as well as individual justice aim at the common goal of just social order, ठीक है। just social order, it's a big term, ठीक है। इसके अंदर है कि there should be the harmonization in the society, interests shouldn't be clashed, ठीक है। there shouldn't be exploitation by the one dominating caste, clan or strata to another subordinate persons, ठीक है, lower workers है या फिर lower strata है। It may be concluded that the philosophical school of jurisprudence is mainly concerned with the development of the ideal of justice as an ethical and moral phenomena and its manifestation in the principle applied by the court, ठीक है। अगर हम फिलोसफिकल स्कूल जो पिछली क्लास में हमने देखा है उसको अगर कंक्लूड करें तो फिलोसफिकल स्कूल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं और ब्रीफ कर सकते हैं। दो द डॉक्ट्रिनल preaching of the three main exponents of the philosophical school, namely Kant, Fichte, Hegel, exerted greatest influence on the European legal philosophy. They did not produce a new school of jurisprudence as such. The reason being is that their legal philosophy partly emanated from natural law theories and partly from the analytical positivism. मतलब क्या है कि मतलब कि खुद में इन्होंने कुछ अपने तौर से कुछ नया ईजाद नहीं किया, इन्होंने
अच्छी बात है कि ईजाद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पिछले जो स्कूल्स हैं फिलोसफिकल स्कूल या नेचुरल स्कूल को उनको अंडरस्टैंड किया है, उनको अंडरस्टैंड किया। उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ चीज़ों को इन्होंने एक न्यू डायरेक्शन में फॉर्म करके अपना एक नया स्कूल इन्होंने बनाया है। तो दैट्स दे आर, आई इन माई ओपिनियन दे आर वेरी प्रूडेंट पर्सन। ठीक है, जूरिस्ट थे। एंड एनालिटिकल्स पॉजिटिविज्म का भी इन्होंने लिया है, नेचुरल स्कूल को भी इन्होंने लिया। देयरफॉर द फिलोसफिकल स्कूल ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस विद द हिस्टोरिकल गेनिंग मोमेंटम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उसको इतना फेम नेम ना मिला हो, लेकिन जो रिनाउंड ऑथर्स थे जैसे कि कंसेप्ट ऑफ द सोशल जस्टिस थियोरी हो गया, कांत का जो फिलोसफिकल स्कूल में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, आई थिंक दैट इज़ वेरी ग्रेट एंड वंडरफुल जॉब दे डिड। एंड आई होप सो कि you people like it, and please subscribe it, and at least if you don't like it, then also comment. Thank you for watching the video. Have a nice